चैप्टर 3 इंटीजर वर्कशीट 3 का ये थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये आपको सीखना ही पड़ेगा अगर मैथ करना है तो। 6th 7th 8th 9th 10th आपका ये टॉपिक सभी में काम आएगा कि इंटीजर्स को प्लस या माइनस कैसे करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इंटीजर को कैसे करते हैं प्लस या माइनस। तो आप पहले छोटी क्लासों में यानी कि 5th तक पढ़ चुके हो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। इंटीजर्स आपका 6th में ही आया है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर को तो आपको ऐड करना आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं हम 6 + 4 आप आराम से ऐड कर लोगे। 6 + 4 कितना होता है 10 होता है। आप एकदम से बता दोगे कि 6 + 4 होता है 10। ठीक है, ये सभी को आता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, अगर मैं 6 - 4 करता हूँ तो भी आप आसानी से बता दोगे कि 6 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2। ये आपको पहले से ही पता है, 5th क्लासेस तक आपने ये अच्छे से कर रखा है। अब जो तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये आपने नहीं कर रखा, ये आपका 6th से ही शुरू होता है क्योंकि अब हम इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स जो आते हैं वो भी आ जाएंगे। अगर ऐसे दिया हो फिर क्या आंसर आएगा -6 + 4। अब क्या आंसर आएगा, ये तो माइनस का 6 है और ये क्या है प्लस का 4 है। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए -6 और -6 फिर क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने -6 ले लो, चलो ये 4 ही ले लो, चलो -6 - 4 तब क्या आंसर आएगा। ये दोनों पॉइंट हमें पता है, इन दोनों पॉइंट का हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो ये कैसे करना होता है। माइनस और प्लस अगर अलग अलग आ जाए और माइनस वाला बड़ा आ जाए, जैसे माइनस का 6 है प्लस का 4 है, तो उसको कैसे करेंगे, और दोनों ही माइनस माइनस के आ जाए फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, -6 और +4 तो हमारा आंसर आएगा -2 और -6 और -4 हमारा आंसर आएगा -10। अब ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर तो सेम साइन के आ जाएं, जैसे कि प्लस का 6 है और प्लस का 4 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है। अगर सेम साइन के आ जाएं तो दोनों को ऐड कर देना। 6 और 4 सेम साइन के हैं यानी कि इनका जो साइन है दोनों का पॉजिटिव साइन है, जिसका कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव, तो प्लस का 10 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे ही अगर सेम साइन के -6 और -4 है तब भी हमने ऐड ही करना है, तब भी हमारा 10 ही आएगा। मगर अब 10 किस चीज़ का आएगा, माइनस का। जिस चीज़ का वो साइन है वही वहाँ पे लग जाएगा। तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सेम साइन का आ जाए तो हमने प्लस करना है और साइन किसका लगाना है, उसी नंबर का साइन हमने लगा देना है जो दोनों नंबर का साइन है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। और अब क्या है, अगर डिफरेंट साइन हो, जैसे एक प्लस का आ गया और एक आ गया माइनस का, फिर क्या आंसर आएगा। जब भी डिफरेंट साइन आ जाएं, अलग अलग साइन आ जाएं, तो हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अभी साइन को भूल जाओ 1 मिनट। 6 - 4 कितना आएगा 2। अब यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे वो साइन आएगा जिसका मॉडुलस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे 6 बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का 2 आएगा। अगर ऐसे होता -6 + 4, ठीक है, अब अलग अलग साइन आ गए, जब भी अलग अलग साइन आए तो क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 2। अब साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है, सिर्फ नंबर देखना है, हमने साइन नहीं देखना। जो नंबर बड़ा है उसका साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 का साइन माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, दोनों को हमने ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा हमारा। देखो जब भी अलग अलग साइन वाले आ जाएं, एक माइनस का एक प्लस का, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला रूल तो यही है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 - 3 कितना आ गया 2। अब यहाँ पे साइन किसका लगाएं, प्लस का या माइनस का। अब ये देखना है नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो हम कहेंगे 5 नंबर बड़ा है और 5 का साइन माइनस है, इसलिए इसका साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। जो नंबर बड़ा होगा उसका ही साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हो -5 - 5 एक जैसे साइन आ गए। इस बार जब एक जैसे साइन आ जाए तो प्लस करना होता है, प्लस कर दिया, और दोनों का साइन माइनस है तो इसका भी क्या आ जाएगा माइनस। जैसे 5 और 5 10 होता है, प्लस का
प्लस का 10 होता है, ऐसी माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10 होता है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने एक पॉइंट याद रखना है, जब अलग अलग साइन वाले आ जाएं तो सब्ट्रैक्ट कर देना है और बड़े नंबर का साइन लगा देना है, और जब एक जैसे साइन आ जाएं तो प्लस कर देना है और जो उनका साइन है वही साइन हमने लगा देना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे हमने ले लिया -10 और इधर भी ले लिया -10, एक जैसे साइन आ गए तो प्लस कर दो, 20 आ गया और उसी का साइन लगा दो -20। ये हो गया पहला एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, प्लस का 10 तो क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया, दोनों प्लस के हैं तो एक जैसे साइन है, प्लस कर दिया। ठीक है, ये तो एक जैसे साइन है। अब डिफरेंट साइन वाला करते हैं, जैसे आ गया -10 और +20, फिर क्या आंसर आएगा, डिफरेंट साइन है ना, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 10। अब यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, जिसका जो नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है जो उसका साइन है वही आ जाएगा। देखो 20 बड़ा है, 20 का साइन प्लस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाए अगर -20 प्लस का 10, फिर क्या आंसर आएगा, अलग अलग साइन वाले हैं, जब भी अलग अलग साइन वाले आ जाएं तो क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में से 10 तो आएगा 10। अब यहाँ पे साइन क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, देखो 20 बड़ा है और 20 का साइन माइनस का है तो इसका भी क्या आ जाएगा, माइनस का, जो बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड का ए पार्ट है इसका, हमें इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को ऐड करना है। देखो सबसे पहले देखो अलग अलग साइन है ना, अलग अलग 67 है और एक -49 है। मैंने बताया था जब अलग अलग साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 67 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा हमारे पास 18, जब इसमें से माइनस करेंगे 18। अब साइन किसका लगाएं, प्लस का या माइनस का। अब देखो प्लस वाला बड़ा है और 67 बड़ा है और इसका साइन प्लस का है तो आंसर भी हमारा आएगा +18। तो हमारा आंसर आ गया +18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 67 प्लस 67 में क्या प्लस करना है, माइनस का 49। 67 में क्या प्लस करना है, -49, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। तो 67 में से क्या करना है, आप या तो सीधा इस स्टेप के बाद ऐसे कर लो, रफ में कर लो और आंसर आ जाएगा 18। या प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है, इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -452 लिखो ऐसे रफ में, -452 और प्लस का 138। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा, मैंने आपको बताया था जब डिफरेंट साइन हो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट ही कर दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 314। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, साइन देखना है हमने कि साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये देखो 452 माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट है -95 है और -35 है। अब देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, अब मैंने बताया था अगर एक जैसे साइन वाले आ जाएं तो प्लस कर दो, दोनों को कर दो प्लस, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 130। अब साइन किसका आएगा, जो नंबर है उसी, जो उन दोनों का साइन है वही इसका भी साइन आ जाएगा, -130। तो ये हमारा आंसर आ गया -130। अब नेक्स्ट है 6951 और है फिर -6952। अब क्या आएगा देखो, अब चलो ये बड़ा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, 6952 और 6951। अब क्या आएगा आंसर, देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और अब 1 का साइन क्या होगा, 1 का साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, जो नंबर बड़ा है उस नंबर का साइन देखो, उस नंबर का साइन माइनस है तो इसका साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला है 1001 और इसके नीचे लिखो आप 101 माइनस का है। अब अलग अलग साइन वाले आ गए, अलग अलग साइन वाले जब आ जाते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 900।
अब 900 किसका होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। देखो बड़ा नंबर 1000 है, 1000 का साइन प्लस का है तो इसका साइन भी क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एफ पार्ट देखो, इन दोनों को करना है प्लस, -381 ऐसे रफ में लिखो और -619। अब देखो दोनों का साइन क्या है, माइनस है। जब मैंने बताया था जब एक जैसे साइन आ जाएं, सेम साइन आ जाएं तो प्लस करना है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। अब साइन किसका लगाएंगे, जो इन दोनों का साइन है वही साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस आ जाए तो माइनस माइनस को कर दो प्लस और उसी का साइन लग जाएगा, माइनस का ही साइन लग जाएगा, -1000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें है 3, ये 3 चीज़ों को प्लस करना है तो इसको कैसे करेंगे। एक माइनस का है और 2 प्लस प्लस वाले हैं। ठीक है, पहले जो एक जैसे हैं उनको कर लो सॉल्व। 386 और 419 दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर लो, माइनस वाले को बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लो। दोनों प्लस के हैं, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 805। ठीक है, और क्या रह गया, इन दोनों को प्लस किया 805 आ गया, और दूसरा क्या है माइनस का 419। अब देखो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस किया हमने तो 805 आ गया। अब 805 प्लस का है और 419 माइनस का है। अब क्या आएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब अलग अलग साइन वाले आ जाएं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आ जाएगा 386। अब साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर 805 है और बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो इसका भी साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। प्लस का साइन हम नहीं लिखते, 386 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -19 है, फिर 158 है और -103 है। अब देखो जो एक जैसे साइन वाले हैं पहले उनको इकट्ठा कर लो, ये और ये एक जैसे साइन के हैं तो पहले इसको ही कर लो, 103 और -19 दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 122, माइनस का 122। अब प्लस का 158 है हमारे पास और माइनस का है 128। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अब क्या आएगा, अब एक प्लस का है एक माइनस का है, जब अलग अलग साइन आड़े आ जाएं तो क्या करते हैं, हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास आ गया 36। अब 36 किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो हम कहेंगे भाई 36 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन प्लस का है तो इसका साइन भी क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला है माइनस का 9005 और प्लस का 360। ठीक है, एक माइनस का है एक प्लस का है, जब अलग अलग साइन वाले आ जाएं तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास आया 8645। जब माइनस करना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब साइन किसका लगाएं, प्लस का या माइनस का, जो बड़ा नंबर है उसका ही साइन लगाना है। बड़े नंबर का साइन माइनस है तो इसका भी साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जे पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, और हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसको कैसे करना है, -65 और -35 और प्लस का 100 है। पहले माइनस वाले इकट्ठे कर लो, -65 है -35 है, दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आ गया -100 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन लग जाता है। अब प्लस का 100 है, ये प्लस का 100 है और ये माइनस का 100 है। एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, अलग अलग साइन आ गए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। बड़े नंबर एक नंबर में से दूसरा नंबर, तो ये भी 100 है ये भी 100 है, 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो वो प्लस होता है ना वो माइनस होता है, 0 तो 0 होती है। 0 आ गया हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।